बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत डिफरेंट स्टाइल में दामन की डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी। इसके लिए हमने सिल्क फैब्रिक का इस्तेमाल किया है और इसकी जो लेंथ ली है वो 2.5 इंच है और जो जो विड्थ है वो 2.5 इंच है और लेंथ हमने जितनी सिल्क की होती है उतनी ही स्ट्रिप को लंबा कट कर लिया है। और इस तरह डबल फोल्ड करके फिर एक दफ़ा फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिल्क का फैब्रिक लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा अकड़ा हुआ होता है, तो इसके अंदर पेस्टिंग बुकरम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप ज़ीरो साइज़ की लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे लॉन का फैब्रिक यूज़ करते हैं तो आप अंदर पेस्टिंग बुकरम ज़ीरो साइज़ की ज़रूर लगा लीजिएगा। उससे ये होगा कि थोड़ा सा अकड़ाव आएगा और आपकी डिज़ाइनिंग में लचक वगैरह नहीं आएगी और ख़ूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाएगा। इस तरह से पूरी स्ट्रिप्स हमने तैयार कर ली हैं और ये जो स्ट्रिप्स हैं वो मैंने 2 कलर में इस्तेमाल की हैं। और इसकी जो लेंथ हम कट करेंगे वो 6.5 इंच की कटिंग करेंगे, यानी हर स्ट्रिप हमने 6.5 इंच पे कट कर देनी है इस तरह से। और ये देखिए, ये 2 कलर मैंने इस्तेमाल किए हैं इस तरह एक दूसरे के ऊपर क्रिस क्रॉस करके। और इस तरह से जो पहला हमने क्रॉस किया था उसके अंदर से इसको निकाल देंगे। ये नॉट मैंने आपको कई बार अपने चैनल पे बनानी भी सिखाई है। इस तरह से वो पहले पाइपिंग के साथ थी, लेकिन अब ये जो है इस तरह से हम स्ट्रिप्स के साथ बनाएंगे। ये देखिए, एक दूसरे के ऊपर से क्रिस क्रॉस करते जाएंगे। जो फर्स्ट वाला होगा उसमें से एंड वाले को अंदर से निकाल देंगे इस तरह से। यह बहुत ही खूबसूरत सी नॉट बन के तैयार हो जाती है इस तरह से। और ये तमाम जो नॉट्स हैं वो मैंने रेडी कर ली हैं। थोड़ा थोड़ा आप इसको टाइट कीजिएगा, लेकिन इतना टाइट कीजिएगा कि जो आपकी स्ट्रिप्स है वो फोल्ड ना हो, उनकी जो फिनिशिंग है वो बरकरार रहे। अदरवाइज़ आप ज़्यादा खींचेंगे तो उनके अंदर झोल आ जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अब हमने पेपर लिया है, 4 इंच इसकी लेंथ है और विड्थ आप अपने दामन के अकॉर्डिंग लेंगे इस तरह से। और इसके जो स्ट्रिप है उसके हम बैक साइड पे ग्लू स्टिक के साथ थोड़ी सी ग्लू लगाकर और पेपर का पहले मिड करेंगे, ताकि जो हमारी दामन की डिज़ाइनिंग है वो प्रॉपर दरमियान से स्टार्ट हो और जो साइडों पे फैब्रिक हो वो इक्वल बच जाए दोनों तरफ से। हमेशा आप डिज़ाइनिंग जो है वो अगर इस तरह पूरे दामन की कर रहे हो तो दरमियान से स्टार्ट किया करें। इससे ये होता है कि जो साइडों पे कपड़ा बचता है वो दोनों तरफ से इक्वल होता है। तो इस तरह से हमने इनको आपस में थोड़ा थोड़ा गैप में इस तरह से जोड़ते जाना है। और जो आखिर वाली हमारी कॉर्नर्स हैं इनको इस तरह आपस में इस तरह जोड़ते जाएंगे। ये देखिए, अब मैंने कलर का कॉम्बिनेशन किया है। ये देखिए, इस तरह पिंक के साथ पिंक को नहीं मिलाया, दूसरी तरफ पिंक रखा है और इस तरह से ये शेड जो है वो डिफरेंट लग रही है और खूबसूरत भी लग रहा है। ये तमाम मैंने अब इस तरह से अप्लाई कर ली हैं। अब मेरे पास जो शटल लेस है वो नहीं थी, तो मैं आपको एक और टिप देती हूँ कि आप जॉइंट लेस को इस तरह से एक साइड से कट करके उसको भी शटल लेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये मैं जॉइंट लेस आपके सामने कट कर रही हूँ और ये बिल्कुल एक शटल लेस के तौर पे हमारे सामने आ गई है। और इस तरह से मैंने ये देखिए, ये वही लेस है जो एक साइड से कट की है और उसको इस तरह से इनकी किनारे आपस में इस तरह से जोड़ते हुए और लेस को ऊपर सीधा रख के सिलाई लगाते जाना है। आपके पास भी अगर एक चीज़ अवेलेबल ना हो तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट से लाकर जाकर दूसरी लाई जाए। अगर उसका कोई आप जुगाड़ लगा सकें तो आप वो ज़रूर किया करें। इससे ये होता है कि हमारे पैसे की भी बचत हो जाती है और इस तरह से जो चीज़ हमारे पास पड़ी रहती है वो भी इस्तेमाल में आ जाती है। अब हम इस तरह से जो दामन है उसको सिलाई करेंगे। और हमने ये देखिए, जो पहले हमारी सिलाई लगी हुई है हमने उसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। आपने शर्ट को नीचे रखना है सीधा और जो हमने पट्टी तैयार की है उसको ऊपर रख के इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए, एक तरफ लग गई है, अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से ये लेस को लगाएंगे। और लगाने के बाद फिर हमने दूसरी तरफ से इसको साथ ऑर्गेन्जा का ये पैच एम्ब्रॉयडरी का मेरे पास था, तो इसको अप्लाई करना है इस तरह से। और इसको अप्लाई करने के साथ साथ हमने 1.5 इंच की ये स्ट्रिप भी कट की है, इसको भी अप्लाई करेंगे। और इसको जब हम उल्टी तरफ फोल्ड करेंगे तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो सारा कवर हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको प्रॉपर कंप्लीट कर लेना है। और करने के बाद ये देखिए, इसकी
फाइनल जो लुक है वो आपके सामने है। इस तरह से ये डिज़ाइन बन के तैयार हो चुका है। नीचे से पेपर रिमूव कर दिया है। अब जो नीचे दामन पे हमारे बॉर्डर के नीचे सिलक वो ऑर्गेन्जा नज़र आ रहा है, उसके नीचे आप चाहें तो आप ये जो हमारी स्ट्रिप्स कटी हुई पड़ी हैं, आप इन्हीं को यानी कि फोल्ड करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने लेस का इस्तेमाल किया है। और इसी तरह से ये सिंपल और डिसेंट सा डिज़ाइन आपके सामने है। आप भी इस तरह का डिज़ाइन अपने ड्रेसेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।